नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कृपा करके खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव माणिकपुर की है। इस गांव के एक छोर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात के समय कई आत्माएं घूमती हैं और जो भी उस समय वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। माणिकपुर के लोग इस पेड़ से हमेशा डरते थे। कहते हैं कि सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक साधु ने तपस्या की थी। वह साधु बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था और उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि जो भी इस पेड़ के पास रात में आएगा उसकी आत्मा पेड़ में कैद हो जाएगी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही निडर और साहसी युवक था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था और हमेशा अपने दोस्तों को चैलेंज देता था कि वह किसी भी भूतिया जगह पर जा सकता है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया पेड़ के पास रात बिताने की चुनौती दी। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 10 बजे का समय था। अर्जुन अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक कंबल लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने कंबल को पेड़ के नीचे बिछाया और वहां बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। रात के 12 बजे के करीब अर्जुन को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है और वह वापस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई महिला बैठी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपनी हिम्मत को बांधे रखा। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। तभी वह महिला पेड़ से नीचे उतरने लगी और धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। अब अर्जुन का डर हद से बाहर हो गया था। उसने जल्दी से अपना कंबल और टॉर्च उठाया और भागने लगा। पेड़ की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। किसी तरह अर्जुन वहां से भागकर अपने घर पहुंचा और अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी और अब उसे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन गांव के पुजारी ने अर्जुन के साथ जाकर उस पेड़ के नीचे पूजा की और उस आत्मा से माफी मांगी। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी भूतिया पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग भी उस पेड़ से दूर रहते थे और शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते थे। कहते हैं कि वह आत्मा आज भी उस पेड़ पर बसती है और रात के समय किसी को भी नहीं बख्शती। अगर आपको कभी माणिकपुर गांव जाने का मौका मिले तो उस भूतिया पेड़ से दूर रहना ही बेहतर होगा। कौन जाने, आप भी उस आत्मा का शिकार बन सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।